बनारस इसलिए जिंदा शहर है क्योंकि ये जीवन की सच्चाई को दिखाता है कि मोक्ष का रास्ता धर्म के दरवाजे से होकर ही गुजरता है। काशी की हर शव यात्रा शिव के दरवाजे से होकर ही गुजरती है। आत्मा, इस शब्द को सुन या तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ देंगे या फिर बेमन से इस वीडियो को देखेंगे। जो छोड़ देंगे वो पूरी तरह आत्मा के सिद्धांत को बेमतलब मानते हैं। पर अगर आप इस वीडियो में हैं तो इसके पीछे पहला कारण हो सकता है कन्फ्यूज़न कि क्या पता आत्मा होती हो, और दूसरे वो लोग हैं जिन्हें ये पूरा विश्वास है कि आत्मा होती है, भले ही उन्होंने आज तक किसी तरह से इसका अनुभव न किया हो। मान लीजिए कि आत्मा बस एक शब्द है और आपको इसका मतलब खोजना है, तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। हम आपको इसी की खोज में आज लेकर चलने वाले हैं। पूरी सुनसान गली, और इस यात्रा में हम एक ऐसी जगह जाएंगे जहां दिन हो या रात हो, हर पल किसी की अंतिम यात्रा चलती है। जहां लोग मौत से डरने नहीं बल्कि उसे समझने जाते हैं। जहां मृत्यु को अंत नहीं बल्कि मुक्ति का द्वार माना जाता है। चलिए अब हम आपको वहीं लेकर चलते हैं जहां मृत्यु पर आंसू कम और मोक्ष की उम्मीद ज़्यादा होती है। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? भारत के उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे हजारों वर्षों से एक ऐसा घाट है जो लगातार जल रहा है, जिसे आजकल द बर्निंग घाट ऑफ बनारस के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, आप ठीक सोच रहे हैं, मणिकर्णिका घाट। आम जगह पे अगर शमशान की बात करेंगे तो डर लगेगा, लेकिन मणिकर्णिका पर डर नहीं लगता है, बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा आपको। काशी में वैसे तो 84 घाट हैं। हर घाट की अपनी अलग अलग कहानी है। कहीं भक्ति, कहीं संगीत, कहीं साधना। लेकिन ये ऐसा घाट है जहां हर दिन जीवन का अंतिम अध्याय लिखा जाता है। जहां आने वाला हर व्यक्ति एक ही सच लेकर लौटता है कि मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। सदियों से एक प्रश्न लोगों के मन में उठता रहा है कि क्या सचमुच काशी में मृत्यु होने से मुक्ति मिल जाती है? क्या केवल इस शहर में अंतिम सांस लेने से जन्म और मृत्यु के चक्र समाप्त हो जाते हैं, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक राज छुपा है? इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ आस्था में नहीं बल्कि भारत दर्शन में छिपा है। हिंदू दर्शन के अनुसार आत्मा अमर है, शरीर नहीं। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा नहीं। अपने कर्मों के अनुसार आत्मा बार बार जन्म लेती है। इसी अनंत चक्र को संसार कहा गया है। और जब आत्मा इस चक्र से मुक्त हो जाती है तो उसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष केवल मृत्यु नहीं बल्कि जन्म और मृत्यु से परे पूर्ण मुक्ति की अवस्था है। मणिकर्णिका एक ऐसी जगह है जहां ठंडी, गर्मी, बरसात हर औसतन औसतन सैकड़ों सौ पंचतत्व में विलीन हो जाते हैं। यही दृश्य किसी भी व्यक्ति को जीवन की वास्तविकता से परिचित करा देता है कि मृत्यु ही परम सत्य है। और जिस क्षण
आपके मन में ये भाव आ गया, उसी समय आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से डिटैच हो जाते हैं और आपके स्वजन की, जिसकी अंतिम यात्रा में आप आए होते हैं, उससे आपका मोह भंग हो जाता है और वो इस दुनिया से मुक्त हो जाते हैं। उनकी ऊर्जा आपके जुड़ाव से मुक्त होकर इस नश्वर संसार में विलीन हो जाती है। विज्ञान के अनुसार यही तो मोक्ष है। जैसे किसी का इच्छा हो कि हम मणिकर्णिका घाट पे ही चलेंगे, जो चाहे किसी देश में हो, उसको वहाँ से लाया जाता है। इसको देखने के बाद जैसे कि मन को बहुत शांति मिलता है। कहते हैं ना कि अगर कल देखना हो तो आज देख लो, तो आज ही ये है। ये तो था विज्ञान का तर्क। अब आप धर्म के नज़र से देखें तो आपको पता होगा कि काशी दुनिया का सबसे पवित्र और पुरातन जिंदा शहर है, जहाँ देवाधिदेव महादेव स्वयं वास करते हैं। सनातन धर्म में शिव की शरण प्राप्त करना स्वयं में मोक्ष प्राप्त करने जैसा ही है। अपने नगरी में महादेव हर पल महाश्मशान में निवास करते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें हर क्षण अपने आराध्य श्री राम का नाम सुनने को मिलता है। राम के नाम को सत्य बताता शव जब अग्नि में जलता है तो शिव उसे स्वयं में समाहित कर लेते हैं और वो व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा लेता है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्या लेना क्या देना दुनिया के अंदर बाबू, सब तो यही रह जाएगा। जैसे कि पूरी जिंदगी जब तक सस्ती है, छोटे से लेकर बड़े तक, वो 3 घंटे में रात जाती है। हम तो चाह रहे हैं कि आपसे बैठे बैठे बात कर रहे हैं, मेरी मौत आ जाए, कोई टेंशन नहीं। ये होगा ना, काशी में प्राण निकले हमारे। ये अर्थी माया के बाजार से होकर मणिकर्णिका जाती है, जहाँ पहले से हैं इसके लिए लकड़ियाँ तराजू में तौल दी गई हैं। डोम समाज के लोग लकड़ियाँ अपने कंधों पर उठाकर चिता तक ले जाते हैं। शव को लाया जाता है, गंगा में नहलाया जाता है और फिर चिता पर रख दिया जाता है। कुछ घंटे में सब राख हो जाता है, अस्तित्व खत्म हो जाता है। फिर चिता की आग को शांत करके कुछ घंटे बाद आपकी अस्थियां गंगा में बहा दी जाती हैं और राख साइड लगा दी जाती है। क्या अमीर क्या गरीब, सब उसी राख की ढेर में पड़े मिलेंगे। सब घमंड को त्याग कर जीना, बनारस बस आपको यही सिखाता है। मरने के बाद मोक्ष मिले ये कौन जानता है, पर जीते जी मोक्ष का यही रास्ता है। क्योंकि अगर आप धन दौलत का घमंड नहीं त्यागेंगे तो जीवन की सच्चाई आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगी और फिर मोक्ष का रास्ता आपसे दूर जाने लगता है और तब हम उसकी खोज में निकलते हैं, पर तब तक देर हो चुकी होती है। समय रेंगते हुए जीत जाता है और हम भागते हुए भी पराजय के दरवाजे पर खड़े होते हैं। और हर वक्त यही सवाल मन में आता है कि आखिर भूल कहाँ हुई इसको समझने में। लेकिन बहुत कम लोग ही इसे समझ पाते हैं। जिंदगी को समझ पाना अपने आप में एक बड़ी भूल है। जिंदगी की पहेली को मौत से बेहतर कोई नहीं सुलझा सकता, और ये समझ लिया जाए तो जिंदगी की डोर खुद ब खुद सुलझ जाती है। खुद सुलझती चली जाती है। मणिकर्णिका जब आप जाएंगे तो हर तरफ जलती चिताएं, मायूस चेहरे, चिते से उठती धुआं के उस पार धूमिल होते मन से, शांत चित्त और शून्य को निहारते लोग, इन सब को देखकर ये बात जरूर समझ आ जाएगा कि मंजर कुछ भी क्यों ना हो, एक वक्त के बाद दिल पत्थर हो ही जाता है। यही बात
जब हमने वहाँ के डोम समाज के एक सज्जन से पूछा तो सुनिए उनका क्या जवाब था। बात से हम लोग आए यहाँ पे देखते 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 थे, पूर्वज से देखते आ रहे हैं, इतना ये डर मन से खत्म हो गया। इतना बॉडी इतना साल में फूक दिए, डर अब कहाँ रहेगा, डर बिल्कुल खत्म हो गया यहाँ से। न पहले बॉडी को देख कर साइड में हटना, इधर हटना उधर हटना, अब देखते देखते पूरा हैबिट बन गया यहाँ पर। हाँ 24 घंटा यहाँ आँख बुझती नहीं कभी, यहाँ 24 घंटा आँख कहीं ना कहीं मिलेगी आपको, इस बॉडी में नहीं तो उस बॉडी में, इस बॉडी में नहीं तो उस बॉडी में, 24 घंटा बॉडी आती रहती है, लगती रहती है, आँख कभी यहाँ को बुझती नहीं है। घंटों बिताने के बाद ऐसा महसूस होने लगा था कि जैसे बरसों का बोझ कंधे से हट गया हो। और सच भी यही है कि मृत्यु के सिवा इस दुनिया में कुछ भी निश्चित नहीं है। ये जो मिट्टी की दुनिया है वापस मिट्टी में ही मिल जाती है। सभी खिलौने धरे के धरे रह जाते हैं। मणिकर्णिका घाट के एक कोने में बैठा जलती चिताओं के शोर में मेरे सभी सवाल सन्नाटे की तरह पसर जाते हैं। समय रुक सा जाता है और नज़र उठते हुए चिंगारियों पर टिक जाती है कि एक दिन हम सबका शरीर इस लकड़ी के ढेर पर पिघल जाएगा और फिर कोई काशी के घाट पर बैठा हुआ हमें जलता देख जिंदगी को समझने की कोशिश करेगा, उस ख्याल में डूबा हुआ कि मौत एक अंत है या फिर एक नई शुरुआत। जैसे कि पूरी जिंदगी जब तक सस्ती है, छोटे से लेकर बड़े तक, वो 3 घंटे में राख हो जाती है। मौत का कोई डर नहीं है, अभी मर जाए हम अच्छा है, 10 साल बाद मरे तो भी अच्छा है। जिंदा रह के क्या करेंगे, क्या लेना क्या देना दुनिया के अंदर है बाबू, सब तो यहीं रह जाएगा। आज आंख मिल लिया काम खत्म, जिसका रहेगा वो देखेगा अपना, जीने का कोई सवाल नहीं है, कोई तुक नहीं जीने का है, कुछ मजा नहीं जीने में, मरने से कोई घबराहट नहीं, जब मर जा तब अच्छा है। दुनिया मिथ्या है, व्यर्थ है, सच्चा वही है जो चले जाएगा। लोग सोचते हैं कि काशी का सबसे बड़ा रहस्य मणिकर्णिका की जलती चिताएं हैं, लेकिन सच्चाई शायद इससे भी गहरी है। काशी का रहस्य मृत्यु नहीं, स्वीकार है। स्वीकार कि जो आया है वो जाएगा, स्वीकार कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, और स्वीकार कि जीवन का मूल्य उसके लंबाई से नहीं, उसके कर्मों से है। यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी लोग काशी आते हैं, उत्तर खोजते हैं और लौटते हैं तो खुद को थोड़ा और समझ कर लौटते हैं। मणिकर्णिका घाट हमें डराता नहीं है या फिर हमें बस मृत्यु नहीं दिखाता, बल्कि स्वीकार करना सिखाता है कि धन, अहंकार, पद, प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाने वाला है, साथ जाएगा तो बस कर्म। यही काशी का दर्शन है, यही शिव का संदेश भी है। मृत्यु नहीं, एक नई यात्रा की शुरुआत है। यदि आप काशी आए तो इस घाट को केवल जलती चिताओं के रूप में मत देखिए, इसे एक स्थान के रूप में देखिए जहां मनुष्य पहली बार अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझता है। आत्मा की खोज से शुरू हमारी ये यात्रा मणिकर्णिका घाट तक नहीं, बल्कि इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा संदेश शायद इतना है कि मृत्यु निश्चित है। इसलिए जीवन को अर्थपूर्ण बनाइए, अच्छे कर्म कीजिए, अपनों से प्रेम कीजिए और हर दिन ऐसे जीने की कोशिश कीजिए कि जब अंतिम समय आ जाए तो कोई पछतावा नहीं रहे। यही काशी का संदेश है, यही महादेव का आशीर्वाद भी है।
यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे अपने मित्र और परिवार के साथ अवश्य साझा करिएगा। जल्द ही हम इस चैनल पर काशी के समस्त घाटों की वास्तविक और संपूर्ण जानकारी की वीडियो आप तक लाने वाले हैं, और अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब आप इस आत्मा की चिंता छोड़िए और आत्म चिंतन शुरू करिए। हर हर महादेव।